हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो चलिए हम अपनी स्टोरी डेफिनेटली इट्स यू का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो वांगजी है वो विभूषण से मिलने सांघाई जा चुका है, और वहाँ पे उनकी जो फर्स्ट नाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो मॉर्निंग में उठता है, वो देखता है कि विभूषण उसके साइड में नहीं है। वो खाली पेट देख के जो है वो टेंस हो जाता है। जब वो सुनता है कि बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, तो हमारा वांगजी जो होता है वो उठ के बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि विभूषण किचन में जो है वो कुकिंग कर रहा है। वो विभूषण को कुकिंग करते हुए देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि विंग, क्या तुम्हें कुकिंग करना आ गई? तभी जो हमारा विभूषण होता है वो कहता है, हाँ वांगजी, मुझे पहले से आता है, मैं नहीं करता था वो अलग बात है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि विंग को खाना बनाना आता है, और ये बात आज तक किसी को भी पता नहीं है। तभी हमारा विभूषण कहता है कि गा, आप जल्दी से फ्रेश होके आइए, मैं अभी हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो टेबल पे लगाता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो वॉशरूम में जो है वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तभी दूसरी साइड जो हमारा विभूषण, उसका फ़ोन जो है वो रिंग करना स्टार्ट करता है। हमारा विभूषण जो है वो फ़ोन उठाता है, तो ये फ़ोन जो होता है वो नाई का होता है। तो नाई उससे पूछता है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था खाना तुम वैसे ही बना रहे हो ना? ऐसे हमें पता चलता है कि विभूषण को खाना बनाना नहीं आता है। वो तब से नाई को तंग करके और नाई से पूछ रहा था कि उसे खाना कैसे बनाना है। बहुत चालू है ना यहाँ पे विभूषण हमारा। तो पीछे से वांगजी ये बात सुन लेता है, वो हंसता है और वो फिर भी सोचता है कि चलिए, विभूषण मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो मुझे उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। भी हमारा विंग कहता है कि हाँ नहीं, तुमने जैसे कहा था मैंने उतनी मात्रा में सब कुछ डाल दिया है और बना दिया है। तभी हमारा नाई उससे कहता है कि तुम एक बार टेस्ट करके देखो, लेकिन उस समय तक जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के बैक साइड आ जाता है, उसे बैक से हक कर लेता है और उसकी नेक के ऊपर जो है वो किस कर लेता है। उसकी किस की आवाज़ सुन के और विभूषण की आउच की आवाज़ सुनने के बाद जो हमारा नाई होता है वो फ़ोन को काट देता है और हमारा विभूषण यहाँ हेलो हेलो करता ही रह जाता है। तभी हमारा वांगजी कहता है कि लव, क्या खाना बन चुका है? तभी हमारा विभूषण कहता है कि ग बन चुका है, अब बैठिए मैं लेके आता हूँ। इसके बाद हमारा विभूषण जो है वो थोड़ा-सा अपने लिए सर्व करता है खाना, थोड़ा-सा हमारे वांगची के लिए सर्व करता है और ले जाके जो है वांगची के पास रख देता है। उसके बाद दोबारा जाके एक गिलास में खुद के लिए दूध निकालता है, दूसरे गिलास में जो वांगची के लिए दूध निकालता है और उसको भी लेके जाता है। तब तक हमारे वांगजी ने जो होता है वो विभूषण ने पोरस बनाया होता है तो उसका वो 1 चम्मच जो होता है वो खा लेता है। जैसे ही हमारा वांगी वो 1 चम्मच खाता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि खाना जो मतलब कहते हैं कि पोरस वो वाक़ई ही बहुत टेस्टी बना हुआ था। और तभी हमारा विभूषण जो होता है वो उससे पूछता है कि ग कैसा बना है? तभी वांगजी उसकी तरफ देख के हैरानी से कहते हैं कि बहुत अच्छा। तभी विभूषण सोचता है कि शायद गगा जो है वो झूठ बोल रहे हैं। वो जल्दी से अपनी चेयर पे बैठता है, 1 चम्मच उठाता है और खाता है। और वो खुद भी हैरान हो जाता है कि उसने इतना अच्छा पोरस बना लिया। और वो जो है वांगची की तरफ देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो जल्दी से अपनी सीट से उठता है, भागता है, वांगची को हग करता है, उसके फेस पे किस करता है और उससे कहता है कि गगा मैंने कर दिखाया। विभूषण को इतना हैप्पी देखने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तभी वो जो है विभूषण से पूछता है कि क्या तुम खाना बनाना सीखना चाहते हो? तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जब ये बात हमारा विभूषण सुनता है तो वो समझ जाता है कि वांगजी ने सब कुछ सुन लिया है। तभी हमारा विभूषण जो है वो वांगजी की तरफ देखता है, एक स्माइल पास करता है और उससे कहता है कि मैं चाहता था कि मैं आपके लिए कुछ बनाऊं, इसलिए मैंने नाई को कॉल किया और उसने मुझे बताया कि ये पोरिस कैसे बनता है और मैंने बना दिया। तो जैसे ही हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि किसी ने तो उसके लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स लिए। तभी वो विभूषण को जो है वो थैंक्स कहता है। विभूषण उसे कहता है कि गगा इट्स ओके, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, मैं तो आपके लिए सिर्फ थोड़ा सा कुछ कर रहा हूँ ना। तभी हमारा वांगजी कहता है कि विभूषण, मेरे लिए कभी भी किसी ने कुछ नहीं किया है, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का क्या मतलब? क्या किसी ने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया? फिर हमारा वांगजी कहता है कि विभूषण, फैमिली के बाद मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, तुम आए हो और तुमने मुझे बहुत चेंज करके रख दिया है, थैंक यू। भी हमारे विभूषण का फोन जो है वो अगेन रिंग होता है
इस बार जो कॉल होता है वो वेंशु का होता है। तो जैसे ही हमारा वांगजी नाम देखता है तो वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, बट जो हमारा व्यूविशन है वो फ़ोन उठा लेता है। वो बात करता करता जो है मतलब टेबल के साथ में वो उठ के वहां से चला जाता है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो तो आग बबूला हो रहा होता है कि हाउ डेयर ही कॉल हिम, उसे कैसे कॉल कर सकते हैं, वो भी इतनी सुबह। वो अपने ओन टीचर्स से भी ऐसे ही काम करवाता है क्या? वो उन्हें भी ऐसे ही कॉल करता है या फिर स्पेशल इसे ही कॉल कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये मेरा है, वो इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ हमारा वांगजी जो होता है ना उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा होता है। अभी तो सिर्फ 1 मंथ गुजरा हुआ होता है तो हमारा वांगजी सोचता है कि अभी तो 3 मंथ और है, मतलब अगर विभूषण यहाँ रहता है तो कहीं तक जो विभूषण है वो आ जाता है और वांगजी के फेस के पास आके एक चुटकी बजाता है और उससे पूछता है कि गर क्या हो गया, आप कहाँ खो गए? तभी वांगजी कहता है कि इसका फोन इतनी सुबह क्यों आया था, अब इसे क्या काम आ गया? तभी विभूषण उनसे कहता है कि वांगजी का उनका कॉल आया था, आज मॉर्निंग में टीचर्स की मीटिंग है तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा और मैं शाम को जल्दी वापिस आ जाऊंगा। हमारा वांगजी ये सुनता है कि जल्दी निकलना पड़ेगा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि नहीं इतने जल्दी क्यों यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। विभूषण कहता है कि आपको पता तो है ना, जब यूनिवर्सिटी में मीटिंग्स होती हैं टीचर्स को आना होता है या न्यू भी कम्बर्स आते हैं तो उन्हें कितने अच्छे से बताया जाता है, उन्हें हर दिन मॉर्निंग में जल्दी बुलाया जाता है ताकि वो स्टूडेंट को अच्छे से टीच करवा सके। यहाँ भी ये चीज़ें होती हैं इसीलिए हमें जल्दी बुलाया जा रहा है। तभी हमारा वांगजी जो है वो विभूषण की बातों पे नोट करता है और उससे कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा। ये बात सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो रेडी होने के लिए जो है वो चला जाता है। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण है वो रेडी होके जो है वो बाहर आता है और वो वांगजी को कहता है कि क्या आप रेडी होके चलेंगे? तभी वांगजी कहता है कि नहीं, मैं बाद में रेडी हो लूँगा, तुम चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट करता है, विभूषण को लेता है और कॉलेज तक छोड़ने के लिए जो है वो चला जाता है। तो हमारा विभूषण जो है वो कॉलेज के पास पहुंच जाता है। हमारा वांगजी जो है वो जल्दी से गाड़ी रोकता है, विभूषण के डोर की तरफ आता है, उसके लिए डोर ओपन करता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो ये देख रहे थे कि कोई पर्सन इतना सुंदर है, इतना हैंडसम है, वो विभूषण सर को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, ये कौन है? बहुत सारी लड़कियां जिन्हों जो वांगची के बारे में नहीं जानती थी वो तो उससे देखकर उस पर फ्लैट ही हो गई थी। जब हमारा विभूषण जो है वो कार से बाहर निकलता है तो हमारा वांगजी जो होता है विभूषण को हक कर लेता है। ये देखने के बाद जो सभी होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं कि विभूषण सर को उसने हक कर लिया। इतने में ही वेंशु की कार भी वहां पहुंच जाती है। इससे पहले कि वेंशु अपनी कार से बाहर निकले जो हमारा वांगजी है वो हक ब्रेक करता है और विभूषण के लिप्स पे जो है वो किस कर देता है। किस सॉफ्ट और डीप होती है। ये देखने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स वहां होते हैं वो सच में और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि विभूषण सर को उस लड़के ने किस भी कर लिया। और तभी मैक्सिमम समझ जाते हैं कि शायद वो विभूषण सर का या तो बॉयफ्रेंड है या तो कोई और बात है। जब वो सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि वेंशु ये सब कुछ देख रहा है तो वो और भी ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि आज वेंशु सर का दिमाग जो है वो बहुत गर्म होने वाला है। इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी क्लासेस में जो है वो चले जाते हैं। वांगजी विभूषण को बाय करता है और उसके बाद वेंशु को इग्नोर मार के अपनी गाड़ी में बैठ के जो है वो वापस चला जाता है। हाँ, हमारा विभूषण जो है वो क्लास जाता है, मीटिंग अटेंड करता है। उन्हें जो वेंशु होता है वो कुछ टॉपिक्स के बारे में बताता है, कुछ रूल रेगुलेशंस के बारे में बताता है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो अपनी क्लासेस में चला जाता है क्लास लेने के लिए। जो वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट थे उनमें और विभूषण की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो एक स्टूडेंट्स जो होता है वो विभूषण से पूछता है कि सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तभी हमारा विभूषण कहता है कि हाँ आप पूछ सकते हैं, पूछिए। तभी वो स्टूडेंट कहता है कि सर जो मॉर्निंग में आपके साथ पर्सन आए थे वो कौन थे? ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे कब देखा? वो स्टूडेंट्स और भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मॉर्निंग में जब वो पर्सन आपको हक कर रहा था। और इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो इससे आगे तो कुछ नहीं सुनता और वो उनसे कहता है कि वो मेरे स्पाउस हैं। जब उन बच्चों को ये पता लगता है कि वो उनके स्पाउस हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो विभूषण से पूछते हैं कि सर आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, फिर आपके स्पाउस और वो करते क्या हैं? क्या वो जॉब करते हैं? क्या वो भी कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं?
या वो कुछ और करते हैं। अभी हमारा विभूषण जो होता है वो उन स्टूडेंट्स को बताता है कि मेरे स्पाउस जो है वो सीजी यूनिवर्सिटी में जो है वो लेक्चरर है, मैं ये कहूँ कि प्रोफेसर है, मैं उनका भी वहाँ पे स्टूडेंट हूँ और हमारी फैमिली की वजह से जो है हमारी शादी हुई है। वो स्टूडेंट ये जानते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और विभूषण से कहते हैं कि सर आपको देख के लगता नहीं है कि आप मैरिड हैं। अभी विभूषण जो होता है वो चक्कर करके हंसता है। इसी तरह से जो होता है उसका आज का दिन जो होता है वो निकल जाता है बहुत सही से, बहुत मज़े में जो होता है हमारे विभूषण का जो दिन है वो निकलता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो वापस जो होता है वो विभूषण के रूम पे जाता है, फ्रेश होता है, उसके बाद वो मार्केट चला जाता है क्योंकि वो प्लान बनाता है कि आज मैं विभूषण को कैंडल लाइट डिनर जो है वो करवाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट का जो भी पता करता है, वहाँ पे एक टेबल बुक करवाता है। उनसे कहता है कि हमें एक वाइन चाहिए, एक केक चाहिए और भी बहुत कुछ जो भी मतलब डेकोरेशन का सामान होता है वो सब बताता है कि मुझे इस टाइप की डेकोरेशन चाहिए। उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने रूम पे वापस आता है। जिस समय वो वापस पहुंचता है तब तक जो हमारा विभूषण है वो भी कॉलेज से जो है वो वापस आ चुका होता है। जब हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को देखता है तो वो भागता हुआ जाता है और उसे बहुत टाइट का हग करता है, उसे किस करता है, उससे कहता है कि बेबी आई मिस यू सो मच, चलो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो हैरान हो जाता है कि वांगजी ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। अभी वो कहता है कि वी जल्दी करो हमें लेट हो जाएगा। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो भागता हुआ जाता है, फ्रेश होता है, न्यू क्लोथ्स पहनता है और वांगजी के साथ जो है गाड़ी में बैठ के जो है उस रिजॉर्ट की तरफ जो है वो निकल जाते हैं। वो उस रिजॉर्ट पे पहुंचते हैं तो वांगजी जो होता है वो विभूषण की आईज जो है वो क्लोज कर देता है। तभी विभूषण कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। तभी हमारा जो वांगजी है वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगा, तुम चलो तो सही। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है वो गाड़ी से निकालता है और जिस प्लेस को उसने डेकोरेट करने के लिए बोला होता है वो उस प्लेस के ऊपर जो है हमारे वांगजी को जो विभूषण को जो है वो ले जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण से बोलता है कि बेबी मैं तुम्हारे आई से जो है ये उठाने वाला हूँ, होप्सो कि तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा लगेगा। तभी हमारा विभूषण जो है होता है वो वांगजी से कहता है कि प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आपने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। तभी हमारा वांगजी जो होता है विभूषण की आइस के ऊपर से उस स्ट्रिप को जो है वो खोल देता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो आंखें खोलता है वो इतना लवी डवी, इतना परफेक्ट और इतना अच्छा सेटअप देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वांगजी की तरफ मुड़ता है, उसे बहुत टाइट हक करता है और वांगजी को कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी आज हर इच्छा को जो है वो पूरी कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। अभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण को हक बैक करता है और उससे कहता है इट्स ओके माय लव, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी विभूषण जो होता है वो वांगजी से कहता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, थैंक्स अ लॉट, मुझे आपका ये नेचर बहुत पसंद आ रहा है। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो विभूषण से कहता है कि विभूषण इसका रीज़न सिर्फ तुम ही हो, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं शायद कभी चेंज नहीं हो पाता। इसके बाद वो दोनों जो है वो हग ब्रेक करते हैं, वहाँ अपनी अपनी चेयर्स पे जाके बैठते हैं जहाँ वांगजी विभूषण के लिए जो है वो चेयर पहले पुल करता है, फिर उसे अच्छे से बिठाता है और फिर अपनी चेयर पे जाके जो है वो बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों जो है वो वाइन पीते हैं, बहुत अच्छा अच्छा जो है फूड जो है वो ट्राई करते हैं, वहाँ का व्यू देखते हैं। अभी हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी से कहता है कि वांगजी का हमें घर चलना चाहिए, हमें लेट हो जाएगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हें कल का छुट्टी है ना, तो मैंने यहीं पे रूम बुक करवाया है, होप सो तुम मेरे साथ आज यहाँ रुकना चाहोगे। हमारा विभूषण ये सुनता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो जो है वांगजी को कहता है कि वांगजी का मुझे आपका मूड सही नहीं लग रहा है। फिर हमारा वांगजी कहता है कि तुम्हें देखने के बाद मेरा मूड तो कभी सही रह ही नहीं सकता। वैसे भी मैंने तुम्हें कल एक बात कही है ना, अब की बार मैं वो चीज जो है वो करके ही दिखाऊंगा और मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि मुझ में कितनी पावर है। तभी हमारा विभूषण जो है वो हंसने लग जाता है और वो कहता है कि वांगजी का ओपनली ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ वांगजी का, आपको शर्म नहीं आती। फिर वांगजी कहता है कि मैं कहाँ किसी और से कर रहा हूँ, मैं तो अपनी वाइफी से बातें कर रहा हूँ ना, और हाँ मैं अपनी वाइफी से बेबीज को लेके ही बातें कर रहा हूँ, अगर मैं कभी किसी और की वाइफी से बात करूंगा वो शर्म वाली बात होगी। तभी हमारा विभूषण जो है उसका फेस जो है वो बिल्कुल रेड हो जाता है
वो अपने पाम्स जो है वो अपने फेस के ऊपर रख देता है। वांगजी को कहता है कि वांगजी का आप बहुत गंदे हो, आप ऐसी गंदी गंदी बातें करते हो। उसके ऊपर जो हमारा वांगजी है वो हंसने लगता है। उसके बाद वहाँ जो है वो गाने बजना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और वो गाने जो थे वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हुआ करते थे, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपल्स जो थे वो आया करते थे। इसके बाद जो हमारा वो विभूषण को डांस के लिए इनवाइट करता है, और वो दोनों वहाँ पे बहुत लवी डवी सा डांस करते हैं। कुछ समय के बाद जब हमारा विभूषण जो है वो थक जाता है, और हल्का हल्का उस पर जो है वो वाइन का नशा भी हो रहा होता है, तभी वो वांगजी को कहते हैं कि मुझे लगता है अब हमें अपने रूम में चलना चाहिए। जब हमारा वांगजी देखता है कि विभूषण को हल्का सा नशा हो गया है, तो वो कहता है कि ठीक है बेबी, हम चलेंगे। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है वो ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, और अपने रूम की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो अपने रूम के पास पहुंचता है, तभी विभूषण कहता है कि अब मुझे पहले नीचे उतार लीजिए, उसके बाद आप डोर खोलिए। इसके बाद जो वांगजी है वो विभूषण को जो है वहाँ खड़ा करता है, उसकी मतलब उसकी कमर में हाथ डालता है, और दूसरे हैंड से जो है वो अपने जो रूम का डोर होता है उसे ओपन करता है। जैसे वो डोर को ओपन करता है और वो दोनों अंदर जाते हैं, तो विभूषण उस रूम की डेकोरेशन देख के जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हमारा विभूषण जो है वो वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है, वांगजी इतना सब कुछ क्यों? फिर हमारा वांगजी कहता है कि शादी के बाद तुमने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया, मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेके गया, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अभी यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ तो मैं वो हर पल हर लम्हा जब मैं तुम्हारे साथ अकेला हूँ तो मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को जो है तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ, मैं हर चीज़ को मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो जो है वांगजी को हक कर लेता है, और हमारा वांगजी भी उसे बहुत ज़्यादा हक बैक करता है। वह चलिए आज का चैप्टर मैं यहीं क्लोज करती हूँ। कल का चैप्टर भी अगेन बहुत ज़्यादा हॉट स्पाइसी होने वाला है, तो होप सो आप उसका इंतज़ार करेंगे। अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बस आगे आगे आपके लिए और भी ज़्यादा हॉट स्पाइसी स्टोरीज आने वाली हैं। सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।